राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। काफ़ी लेट लतीफ़ ब्लॉग आ रहा है आज मेरा, क्योंकि ये ब्लॉग है मेरा जलजूलनी एकादशी वाले दिन का। पर मैं काफ़ी लेट हो गई ब्लॉग को अपलोड करने के लिए। प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं ज़रूर लेट हुई हूँ ब्लॉग देखने के लिए, पर आप देरी मत करना मेरे इस ब्लॉग को अपना प्यार देने के लिए। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं हम मेरे ब्लॉग की। तो ये देखिए, आपको स्टार्टिंग में दिखाई होगा कि जलजूलनी एकादशी वाले दिन ऐसे बहुत तेज़ सुबह से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर उसके बाद में मैंने, जब सब लोग चले गए थे, स्कूल चले गए थे बच्चे वगैरह, तो उसके बाद मैंने अपनी पूजा की तैयारी की। और ये देखिए, मैंने पहना है पीलिया, और ये जो चूड़ा पहनते हैं जलवा वाले दिन, वो क्योंकि मैंने ये स्पेशली आज इसलिए पहना है क्योंकि जलजूलनी एकादशी वाला दिन माता यशोदा ने अपना कुआं पूजन किया था। इसलिए मैंने भी यही अपना आज के दिन ड्रेस अप किया है कि अगर कृष्ण भगवान की जलवा पूजन वाला दिन है तो क्यों ना पीलिया पहना जाए और चूड़ा पहना जाए, जो कि जलवा पूजन में पहना जाता है जो चूड़ा। तो मैंने भी वही पहना है। और अब मैं अपने पूजा के लिए थाली सजा रही हूँ, जिसमें मैंने रखा है, आपको बता दूँ आज के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है। तो मैं अपने जो थाली सजा रही हूँ, मैं उसमें आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने चावल नहीं रखे हैं। मैंने चावल की जगह किशमिश रखी है। इसी से मैं अपनी कहानी सुनूंगी हाथ में लेके। जो अब हम चावल को हाथ में लेके कहानी सुनते हैं, उसकी जगह ऐसे कहानी सुनेंगे। और ये सब चीज़ों का जो भी हम पूजा की थाली में रखते हैं, मिठाई हो गई, चंदन हो गया, दीपक हो गया, गाय के घी का दीपक रखा है, जल हो गया, मौली हो गई, चांदी का छल्ला हो गया, जो जिससे कि हम कहानी सुनने के बाद अर्घ देंगे। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैं इस प्रकार कहानी सुनती हूँ और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जलजूलनी एकादशी वाला दिन सभी लोग जो जन्माष्टमी करते हैं वो उस दिन एकादशी का उपवास भी रखते हैं। पर कई कई जगह ऐसा होता है कि नहीं मानते काफ़ी लोग इस चीज़ को कि जिसने जन्माष्टमी रखी वो ज़रूरी नहीं है जलजूलनी एकादशी का उपवास रखे। तो काफ़ी लोग ने नहीं किया, काफ़ी लोगों ने क्या, मेरे खुद के परिवार में नहीं किया किसी ने भी, जबकि जन्माष्टमी का व्रत सभी ने रखा था। तो पर मैंने अकेली नहीं किया था, क्योंकि वैसे भी मैं एकादशी करती हूँ, बट नहीं भी करती एकादशी पर तो ये एकादशी तो ज़रूर ही करनी चाहिए। तो ये मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने अपनी चौकी पे लाल आसन बिछा दिया है, और विष्णु जी और लक्ष्मी माता की मैंने फ़ोटो रख दी है। और ये मेरी पूजा की थाली। अब मैं कहानी सुनूंगी, और अब मैं कहानी भी और अपने मोबाइल से ही सुनती हूँ, जिससे कि ये है कि मोबाइल में जो भी सुना रहा है मतलब कहानी, तो उसको कहानी सुनने के लिए बोला जाता है ना कि कोई हुकारा बनने के लिए भी चाहिए। तो फिर मैं किताब में से ना पढ़ के मैं भी मोबाइल में ही सुनती हूँ कहानी, जिससे कि मैं वो कहानी सुन सकूँ जो इंसान सुना रहा है उसकी। फिर उसके बाद में मैं जैसे जैसे सुनती हूँ कहानी सुनती हूँ, पूजा करती हूँ, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले थाली के अंदर स्वास्तिक बनाया है, और फिर उसके बाद में चावल नहीं का उपयोग नहीं करते हैं आज, तो फिर मैंने चावल नहीं लगाए हैं स्वास्तिक पे। ये देखिए स्वास्तिक। फिर उसके बाद में ये जो ये होता है कलश, उसके को भी तिलक करना चाहिए। और अगर इसकी मोली पुरानी हो गई है तो इसके मोली बांधनी चाहिए, और अगर मोली नहीं है तो भी इसकी मोली बांधनी चाहिए। पुरानी मोली को हटा देना चाहिए। तो इस पे मैंने हटा दी थी पहले ही, जब इसको मांज के धोया था मैंने। तो ये मैं इसके मोली बांध रही हूँ कलश के। तो फिर ये मैंने मोली बांध दी है कलश के। फिर उसके बाद में अगर चावल होते तो इसके अंदर थोड़े से चावल डाल देते, पर चावल नहीं है इस पूजा के अंदर, इनका कोई उपयोग नहीं है। तो फिर मैंने कलश को रख दिया है। अब कलश को रखने के बाद में सबसे पहले भगवान को स्नान कराते हैं। तो भगवान को स्नान करा दिया है। फिर उनको मोली चढ़ाते हैं और तिलक लगाते हैं। और उसके बाद में जो भी भोग है प्रसाद में, चाहे फिर वो गुड़ शक्कर
ही क्यों ना हो, फिर चाहे कोई मिठाई हो, सब जो भी श्रद्धा भक्ति है आपकी वो आप उससे भोग लगाएं। और फिर उसके बाद में जहाँ हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके नीचे कुछ आसन देना चाहिए। हमेशा ही मैं कोई भी पूजा हो मैं चावल का आसन देती हूँ, पर आज चावल नहीं है तो फिर वहाँ पे चंदन का तिलक लगा के और वहाँ पे ये आसन दे दिया है। और उसके बाद में मैंने अपनी कहानी स्टार्ट कर दी है, जो कि मैंने कैप्चर नहीं की क्योंकि मैंने मोबाइल में सुनी थी। फिर उसके बाद में हर कहानी कथा, चाहे वो कहानी किसी भी व्रत की हो, किसी भी कोई सा भी व्रत हो, चाहे काफ़ी व्रत ऐसे होते हैं कि दिन, जैसे गणगौर का व्रत है वो दिन को 12 बजे तक ही एक करा जाता है, तो फिर चाहे वो कोई सा भी व्रत हो, पर मैं कहानी कहने के बाद में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। तो मैं अर्घ देने के लिए उठी। और मैं बता दूं आपको कि अर्घ के देने के समय आपके पास चांदी की कोई भी चीज़ होना ज़रूरी होता है जब हम अर्घ देते हैं। तो मैं हमेशा चांदी का छल्ला रखती हूँ अपने उंगली में भी और पूजा के स्थान पे भी, जिससे कि मेरे को ढूंढना ना पड़े। तो ये चांदी का छल्ला वगैरह रखे हैं मैंने, और मैंने फटाफट से अपनी कथा कही, क्योंकि जब अकेले होते हैं, जब फट जल्दी भी कर लेते हैं, तो ये मैंने अपनी कथा कर ली है और अपना आज का व्रत स्टार्ट, उपवास व्रत, व्रत नहीं बोलते इसको, उपवास बोलते हैं, उस उपवास मैंने स्टार्ट किया है। फिर जब मेरी कहानी पूरी हो गई थी और मैं अर्घ देने के लिए बाहर गई थी, तो तब मैंने देखा कि बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है और सूर्य नारायण भी आ गए थे और मौसम भी बहुत अच्छा और साफ़ मौसम हो गया था। फिर उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ खाना। और जो आप मेरे को देख रहे हैं 5G के स्पीड से मैं इधर उधर घूम घाम के जल्दी जल्दी रोटी बेल रही हूँ और फटाफट से खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाने का समय हो गया है और सब लोगों को खाना खाना है, तो इसलिए मैं फटाफट से ये काम कर रही हूँ। पर एक्चुअल में इतना फटाफट काम मुझसे होता नहीं है, ये मैंने अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ा रखी है, पर मैं चाहती हूँ कि इसी स्पीड से फटाफट फटाफट सारा काम कर लूँ। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि वैसे ही मेरा ब्लॉग मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। और तो आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इसको ब्लॉग को पूरा देखेंगे। आप पूरा देखेंगे आप मेरे ब्लॉग को, तभी तो मेरे चैनल ग्रो होगा और मेरे चैनल को अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, और आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही ये सब होगा। मेरी अकेले की मेहनत से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना होगा। इसी उम्मीद के साथ में मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।